आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे ज़बूर 121। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊं, मेरी कुम कहां से आएगी? मेरी कुम खुदावंद से, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। गौर कीजिए, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, यानी कि जो आसमान और जमीन बना सकता है वो आपके हालात को भी बदल सकता है। उसकी ये नेचर, उसकी ये जबिल्लत, उसकी फितरत का ये हिस्सा है। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा। तेरा मुहाफ़िज़ ऊँघने का नहीं। हम सो जाते हैं लेकिन हमारा मुहाफ़िज़ कभी ऊँघेगा। हम रेस्ट करते हैं, हम थक जाते हैं, हम रेस्ट करते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं हमारा सोने का टाइम आ रहा है। देख, इस्राएल का मुहाफ़िज़ न ऊँघेगा न सोएगा। खुदावन तेरा मुहाफ़िज़ है। खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान, ना आफ़ताब दिन को तुझे ज़रर पहुंचाएगा, ना महताब रात। ना आफ़ताब दिन को, दिन से मुराद ओपन डेंजर्स, रात ऐसे हिडन डेंजर्स। आपकी जिंदगी में कई बार अब जब दिन के वक्त सूरज होता है, कई खौफ, कई डिप्रेशन, कई प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आ सकती हैं। तो खुदा का कलाम क्या कहता है? न आफ़ताब दिन को तुझे ज़रर पहुंचाएगा, ना महताब रात। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा। हालेलुया। वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावन तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। खुदा के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत होगी। सब बोले आमीन। बहुत ही पावरफुल ये ज़बूर है, यानी कि जिसने आसमान और जमीन को बनाया वो तेरे पांव फिसलने ना देगा। एक एक आयत हमें रोशनी की तरफ ले जाती है। ज़बूर 121 की एक एक वर्ष खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तो जब हम इस ज़बूर को पढ़ते हैं तो एक बात जो हमारे सामने आती है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। ये हैकल की ज़ियारत का गीत है। जब बनी इस्राएल हैकल की ज़ियारत के लिए जाते तो इस ज़बूर को आप भी पढ़ते हैं। और जब ज़बूर नबीस ने इसको बयान किया, कलम बंद किया, तो रास्ते में बड़े खतरात होते थे। हैकल तक जाने के लिए ज़बूर 121, ज़बूर 122 और ज़बूर 127 इवन 28 तक। और रास्ते में
डाकू पड़ते, रास्ते में कई जंगली जानवर भी आ जाते, रास्ते में कई मुश्किलात होती। तो यह पे ज़बूर नवीस कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। किंग जेम्स में इसकी यूं ट्रांसलेशन है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा जहां से मेरी कुव्वत आई। हालेलुया। आप जिंदगी का सफर आपने शुरू किया है। जिंदगी में कई मुश्किलात आपकी जिंदगी में आ सकती है, लेकिन याद रखें आपकी मदद आपके खुदा की तरफ से। वो आपको संभालता है, वो आपकी मदद करता है। थोड़ा सा दाऊद के बारे में देखेंगे कि उसकी लाइफ में आप देखते हैं कि बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। उसने जाति जूलियत को मारा, उसने बड़े बड़े बादशाहों को शिकस्त दी। इसका सीक्रेट क्या है? That was the secret। तो याद रखिए, दाऊद की कामयाबी का राज वो छोटी छोटी बातों में ईमानदार था। खुदा इस बात पर नजर नहीं रखता कि आप क्या काम कर रहे हैं। खुदा ये देखता है कि आप उसके साथ कितने सिंसियर, आप खुदा के साथ कितने वफादार हैं। हर शख्स के पास कोई ना कोई जिम्मेदारी है। बेटे की जिम्मेदारियां घर में, बेटी की जिम्मेदारियां हैं, पास्टर्स की जिम्मेदारियां हैं, चर्च मेंबर्स की जिम्मेदारियां हैं। तो आप कई बार कहते हैं कि मुझे प्रमोट नहीं किया जाता। याद रखें खुदा के लोगों, हर शख्स के अंदर कोई ना कोई गिफ्ट है। हर शख्स के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जो उसको आगे लेकर जाती है। लेकिन याद रखें, आपका गिफ्ट आपकी मंजिल तक आपको लेकर जाता है, आपका करैक्टर आपको वहां कायम रखता है। हालेलुया। तो डेविड का गिफ्ट था बरबत बजाना। मैं अपनी आंखें किस तरफ उठाऊंगा? पहाड़ों की तरफ। डेविड का, दाऊद का जो गिफ्ट था वो बरबत बजाता, लेकिन उसका करैक्टर, ये जाति जूलियत होता कौन है जो इस्राएल के खुदा के खिलाफ। हालेलुया। तो खुदा के लोगों, आप दाऊद की जिंदगी पर गौर करें। खुदा ने जब शमूएल से कहा कि यस्सी के घर जा, वो यस्सी के घर जाता है वहां बादशाह को मसा करने के लिए। और शमूएल आखिरी काजी और बादशाह का दौर इससे शुरू होता है, शाऊल बादशाह। लेकिन काजियों का दौर यह एंड होता है और ये नबी है। और जब ये यस्सी के शहर में दाखिल होता है, वहां के बुजुर्ग दाऊद उठते कि दाऊद शमूएल पता नहीं किस बात के लिए आया, क्यों आया। तो जैसे वो एंटर होता है घर में, यस्सी के घर में, तो कहता अपने बेटों को, खुदा ने मुझे भेजा मसा करने। बड़ा बेटा, छोटा, उससे छोटा, सारे आते हैं। खुदा कहते हैं इनमें से कोई नहीं। और शमूएल यस्सी से पूछता, तेरा और भी कोई बेटा है? कहते हैं, कहते उसको। खुदा के लोगों, जब उसको बुलाने के लिए भेजा गया
में इवेंट है, एक बड़ी सरमनी घर में है और बेटा छोटा घर में नहीं। तो सैमुअल नबी ने कहा जब तक वो घर नहीं आएगा हम सब खड़े रहेंगे। हालेलुया। कौन शख्स के लिए, बाकरदार शख्स के लिए, जिम्मेदार शख्स के लिए, उसके वेलकम के लिए खुदा का नबी सैमुअल खड़ा रहता है। अगर आप बाकरदार हैं, अगर आप कौन हैं, आप जिस जगह भी जाएंगे आपके वेलकम के लिए बादशाह नबी कायम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हम देखते हैं जैसे सैमुअल के पास दाऊद एंटर होता है, उसके ऊपर वाइट उंडेल में उसको ब्लेस करता है। तो खुदा के लोगों, आप यूसुफ को देखें, उसका गिफ्ट क्या था? ख्वाबों की ताबीर। उसकी जो गिफ्टिंग थी वो ख्वाबों की ताबीर करता था। जब फराउन ने उसको बुलाया तो जो बंदा लेके जा रहा था ना उसको कहता है जब अपने बादशाह के सामने जा रहा है झुक ले। उसको लाया गया, उसके कपड़े चेंज किए गए क्योंकि फराउन के सामने क्या सब जानते कि बादशाह के प्रोटोकॉल है। जब उसको उसके सामने पेश किया जाने लगा तो यूसुफ ने कहा उस बंदे से कि मैं अगर झुका हूं तो सिर्फ खुदा की हजूर झुका हूं, मैं किसी इंसान के सामने नहीं झुका। हालेलुया। उसका गिफ्ट क्या था? ख्वाबों की ताबीर। और उसका कैरेक्टर क्या है कि मैं अगर झुकता हूं तो सिर्फ खुदा के हजूर झुकता हूं। खुदा के लोगों, आपकी मदद आसमान से है, किसी शख्स की तरफ से नहीं। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। पैदाइश 15वां बाब अगर हम निकालें, वहां पर भी अब्राहम का वाकया मिलता है। पैदाइश 15वां बाब अगर हम इससे पहले के 2 आयत पढ़ दें। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ऐ इब्राहिम तू मत डर। आमीन। गौर करिए बिल्कुल। और इन बातों के बाद खुदा का कलाम किस पे नाज़िल हुआ? अब्राहम पर, रोया में। और ये बाइबल में फर्स्ट टाइम है यहाँ पे रोया नाज़िल हुई अब्राहम। अभी अब्राहम इसका नाम, क्योंकि यहाँ पे खुदा उसको कहा मत डर। वो अपने टेंट के अंदर है और खुदा के लोगों 4वें बाब में उसने बादशाहों को शिकस्त दी, लूत के खानदान को छुड़ा कर ले आया और उसको मलके सदक से लाया, उसको मुबारक कहा। खुदा का कलाम यहां पे रोया में अब्राहम पे नाज़िल होता है और यहां पे खुदा क्या कहता है? ऐ अब्राहम तू मत डर। बड़ा क्लियर मैसेज, यानी कि मैं तेरी सिपर हूं, मैं तेरा बड़ा अजर हूं, मैं तेरी कुव्वत हूं, मैं तेरी मदद हूं, मैं तेरा दफा हूं। शायद हो सकता है 4वें बाब में
में उसने बड़ी फतह को देखा। आपको डरा होगा कहीं बादशाह मुझ पे आके हमला कर दे। वो कैंप के अंदर, टेंट के अंदर, तो वो कह रहा है कि अंदर खौफजदा है, बेदिल है, लेकिन खुदा क्या कहता है, मत डर, मैंने तुझे पहले भी फतह बख्शी, और अगर तेरा दुश्मन आ भी जाएगा मैं तुझे फिर फतह बख्शूं। अगर कोई मुश्किल बीमारी आ भी जाएगी मैं तुझे शिफा दूंगा। अगर तेरा दुश्मन तेरे सामने खड़ा भी हो जाएगा मैं तेरे दुश्मन को गिरा दूंगा। अब्राहम ने कहा खुदा उसका मैं तेरा बड़ा अजर। तो आगे अब्राहम क्या कहता है, क्या खुदावन तू मुझे क्या देगा? हमारे हालात ऐसे नहीं है। हम कई बार कहते हैं खुदावन तू मैनू की देता है, खुदावन तू तो मेरे को सब कुछ ले लिया। याद रखे खुदा के लोगों, अब्राहम भी यही सोच रहा है, खुदावन तू मुझे क्या देगा? खुदा कह रहा मैं तेरा बड़ा अजर हूं, और अब्राहम कह रहा है तूने मुझे क्या दिया? खुदा कह रहा मत डर, लेकिन अब्राहम खौफ की बातें कर रहे हैं। वो डिप्रेस है, वो मुश्किल का शिकार है। और आज आप भी कहते हैं खुदावंद ईमानदार होकर खुदावंद तू सानू की देगा? भाई गौर करें, उसने आपको 12 कबीलों का इंसाफ दे दिया। खुदा के लोगों आपको ऊंचे मुकामों पर उसने बैठा दिया। आप शाही गहनों का फिरका है, आप मुकद्दस कौम है। और कहता है अब्राहम कहता है कि मेरा नौकर, मेरा खालाजाद, मेरा वारिस होगा, मेरे औलाद में। यानी कि वो ये कह रहा है कि मेरा नौकर मेरा वारिस होगा, मेरे पास कोई फ्यूचर नहीं, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं। ये वो नेगेटिव बातें कर रहा था, खौफ, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, टेंशन, ना उम्मीदी। लेकिन खुदा का कलाम अब्राहम मत डर, और खुदा का कलाम आज कल बल्कि अब तक यकसा है। चर्च ईमानदारों, आज का पैगाम लुक अप। तू अपने हालात को देखता है, खुदा कहते हैं टेंट तो बाहर आओ। कई बार हमने अपना टेंट बनाया हुआ है, मनफी सोचे, पता नहीं मैं नकीब बन जाएगा, कोई मेरी पोजीशन न ले दे। अब अपने टेंट के अंदर रहते हैं, एक खौफ, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या कहते हो कि भाई जो कहते उनको कह ले। और खुदा उसको कहता है बाहर निकलो, कीप लुकिंग अप। इन सितारों को गिन सकता तो गिन। चर्च ईमानदारों, आज के चर्च को अपनी बाउंड्री से बाहर निकलने की जरूरत है। आज के ईमानदार को अपने खौफ, अपनी छत से बाहर जाने की जरूरत है। और यहां पे हम देखते हैं अभी कई बार ऐसे ही सोचते रहते हैं कि मेरा मुस्तकबिल, मेरा फ्यूचर, मेरे हालात, मेरा खानदान कहां जाएगा। अब्राहम ने कहा मेरा नौकर मेरा वारिस होगा। खुदा ने कहा
तेरा नौकर तेरे वारिस नहीं होगा, बल्कि तेरा वारिस वो होगा जो तेरे सुलभ से पैदा हो। हालेलुया। ऐसे ईमानदारों, हमने बाहर आना है। और किसी खादिम ने कहा कि जब वो सितारों की तरफ देखता, हर तारे से ये आवाज आती, बाप अब्राहम, बाप अब्राहम। चर्च, हमने किसी शख्स की तरफ नहीं, हमने आसमान की तरफ देखना है। मेरी कुव्वत कहां से आएगी? मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। खुदा ने कहा अपनी आंखें उठा। अगर इन सितारों को तू गिन सकता है तो गिन ले। खुदा के लोगों, डोंट कीप सिटिंग इन द टेंट। और अब्राहम सरनगू हो गया, झुक गया। आज हम एक खौफ की हालत में रहते हैं। आज हम परेशान हैं, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे हालात, मेरे बहन भाइयों का क्या बनेगा। आसमान की तरफ देखिए, वो तेरी मदद करेगा, वो तुझे संभालेगा। मेरी मदद मेरे खुदा की तरफ से। हालेलुया। एक बहुत बुरी बात, जब खुदा ने अब्राहम को आसमान दिखाया कि भाई बहन से आ, तो अब्राहम ने अपने आप को देखा और अपनी वाइफ को भी, हम तो बुजुर्ग हैं, ये कैसे मुमकिन है कि औलाद पैदा हो? क्योंकि हम दोनों बहुत बूढ़े हो गए और आज हम भी अपने आप कैसे देखते हैं, जब बड़ा वक्त लग गया, अब खुदा ने कुछ नहीं कहा। अब्राहम यहाँ पे 100 साल के करीब, 100 साल का है और औलाद पैदा करने के वो काबिल नहीं है। मेडिकल बदली तौर पर वो बुजुर्ग है। यानी कि आज हम भी अपने ईमान में ज़ईफ हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। और हैरानी की बात, वो खेमे के अंदर ये बात सोच है, हम तो बुजुर्ग हो गए, अब तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं, मुस्तकबिल में कुछ भी नहीं हमारे लिए। अब तो बस हम ऐसे ही जाएंगे इस दुनिया से। आज का चर्च भी यही सोचता है, बेदारी पहन के तो आनी भाई, हम घुटनों के बाद होंगे तो कुछ होगा। और यहां पे वो कहता मेरा वारिस नहीं है, मेरी औलाद नहीं है। पर जब उसने आसमान को देखा, उसके बाद उसके ख्यालात बदले। जब उसने आसमान को देखा, हालेलुया, लुका, आप भी देखें, वो कि आपके ऊपर छत है, लेकिन ईमान से देखें। आसमान, खुले आसमान के नीचे दुआ किया करें, प्रोफेटिक प्रेयर्स किया करें। और जैसे उसने आसमान को देखा, उसके हालात बदल गए, उसकी सोचें बदल गई, उसका ख्याल बदल गया। और यही उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। रोमियो की किताब में अगर आप पढ़े, 55 बाद में देखें, खुदा कहता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, तुम्हारी राहें मेरी राहें नहीं है। खुदा का एक अपना अंदाज है, खुदा अपने अंदाज से चलता है। तो चर्च, ईमानदार, अब्राहम के अंदर ईमान की कुदरत पैदा हुई। हम ईमानदार कहलाते हैं और बातें बेईमानों वाली करते हैं। यीशु हमारे अंदर है और नाउमीदी की बातें करते हैं। दुनिया अपनी दौलत,
अपनी जमींदारी, अपनी जिम्मेदारी पे भरोसा करती है, हम अपने ईमान पे भरोसा करते हैं जिस पर हमारा ईमान है। हालेलुया। हम गिरते हैं लेकिन वो हमें संभाले, और जैसे ही उसने आसमान की तरफ देखा, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, उसके लिए उम्मीद मुझसा जारी हो। हालेलुया। बिल्कुल इसी तरह नए अहदनामा में जब लाजर की डेथ हो गई, मर गया, बड़ा वो पहले परेशान, बड़ी मायूस पहले मरियम और मार्था, और यीशु मसीह को पैगाम भी भेजा कि हमारा भाई बीमार है, लेकिन यीशु मसीह नहीं। कहते बच्चे नाराज ने दस साल तो भी सानू विजिट नहीं किया, असी पैगाम दिता है कि आए नहीं, और ये बहनें भी नाराज हो गई। जब शुरू से ऐसे यीशु मसीह से नाराज हो गए, क्योंकि यीशु मसीह को बड़ा प्यार करते थे, लाजर को भी और मरियम और मार्था को। और जब उनके पास वो चला तो मार्था भागी हुई गई, गिरा करके, खुदावन अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना। यानी कि घर में उदास, एक ही भाई उन बहनों का, उनकी दुनिया में न उम्मीदी घर में, मायूसी घर में, परेशानी घर में। तो मार्था कहती है, खुदावन अगर तू होता तो मेरा भाई ना बन। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल दी। यीशु ने कहा क़यामत के दिन को जियोगे। मार्था ने कहा क़यामत के दिन को जियोगेगा। यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। हालेलुया। चर्च ईमानदारों, यीशु मसीह कहता है चलो कब्र पे चलो। आप कई सोचते में पता नहीं इसने चेहरा देखना है, इसने कब्र पे वो चल पड़े। यीशु का पत्थर को हटाओ, तो लोगों ने कहा आप इसमें से बदबू आती है। आज कई बार हमारे हालात से बदबू आती है। आज कई बार हमारी मनफी बातों से हमारे अंदर से बदबू आती है। आज कई बार हमारी फैमिली लाइफ से बदबू आ रही होती है। खुदावन अब इसमें से बदबू आती, स्मेल आ रही। यीशु मसीह का पत्थर है, जैसे पत्थर हटाया तो यीशु मसीह ने अपनी आंखें उठाकर लुकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ बाप, ऐ खुदा बाप, तू हमेशा मेरी सुनता है। चर्च ईमानदारों, मलऊन है वो शख्स जो बशर का अपना बाजू जानता है। जब आप अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाते हैं, आपकी मदद के लिए फरिश्ते और खुदा का जलाल आ जाता है, मौत से आ जाती है, बचते खाली हो जाती है। गौर कीजिए, जैसे ही यीशु ने आसमान की तरफ देखा, आंखें उठाई, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊं। गौर कीजिए यहां पे, ईमान, यीशु ने कहा अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का मेरा जलाल दे। मेरा कितना, मेरी पावर, मेरा कितना जोर है उसको देखिए। जब हम रोते हैं वो भी हमारे साथ होता है। ये नहीं कि जब हम रो रहे होते तो वो खामोश होता साथ है। जब आप रोते आपका खुदा भी आपके साथ, यीशु मसीह भी होते। जब आप हंसते हैं वो भी आपके साथ शादमानी करता है। यीशु मसीह रोए, यीशु मसीह रोए,
क्योंकि वो एक बाप है। और फिर इस पत्थर को हटा। वहां जो इंसान थे कब्रिस्तान में, वो ये सोच रहे भाई आखिरी वक्त नसीब हम फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, पता नहीं यीशु चेहरा देखना चाह रहा था। तो खुदावन ने उन्होंने कहा, खुदावन आप तो इसमें से बदबू आती है। कभी हमारे हालात में भी ऐसे होते हैं। याद रखिए, खुदा के लोग इतनी खूबसूरत पीसफुल लाइफ बसर करें कि जब लोग आपके पास खड़े हो ना, लोग फील करें खुदा का बंदा, ये खुदा की बंदी। आमीन। जब आप कहीं प्रीच करें, लोग कहें खुदा का बंदा, खुदा की बंदी इस जगह प्रीच करें। यानी कि अपने अंदर से तरह के मनफी हालात को निकल जाने का होता है। हर तरह की बदबू को अपनी जिंदगी से निकाल दें। यानी कि अब यहां पे बड़ी मायूसी है, बड़ी बेदिली है, यानी कि इन बहनों का कोई मुस्तकबिल ही नहीं। खुदा जब आपकी जिंदगी में आता है, वो आपकी तन्हाइयों को खत्म कर देता है। जब उसका डिवाइन पीस आपकी जिंदगी में आता है, वो आपके आंसुओं को पूछ डालता है, वो आपके गमों को दूर कर देता है, जैसे मरियम और मार्था के गम को दूर। चर्च, अगर आप अंदर से डेड हो चुके हैं, अंदर से आप बेदिल हो चुके हैं, यीशु मसीह ने इस पत्थर को हटा। यीशु ने आसमान की तरफ देखा और क्या कहा, ऐ बाप, यूहन्ना 14वां बाब उसकी 40वीं आयत से, आंखें उठाकर मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊं। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी दुआ सुनी। आपके हालात बिखरे, आपके हालात दुश्मन ने बखेर दिए, आप मेंटली बड़ा मुश्किलात का शिकार है। आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपकी शख्सी जिंदगी, आपकी फैमिली लाइफ बियाबान में है, तो आज आपने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठानी है, जहां से आपकी मदद आनी है। हालेलुया। अब हम आसमान की तरफ देखें, हम कुछ देर खड़े हो जाए। हालेलुया। मैं ये नहीं कहूंगा आप अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ उठाएं और ऊपर की तरफ देखना शुरू करें, जहां से आपकी मदद आए। बड़ी आवाज से यीशु ने कहा, लाजर बाहर निकला, लाजर बाहर निकला। जब आप आसमान की तरफ देखते हैं, जब आपका तवक्कुल खुदा पे होता है, मोक्षा आपकी जिंदगी में आ जाता है, बरकतें आपकी जिंदगी में आ जाती है, जलाल आपकी जिंदगी में आ जाता है। हालेलुया। आए हम सब दुआ करें, खुदावंद मैं तेरी तरफ अपनी आंखें उठाता हूं। ऐ खुदा मेरी मदद कर, ऐ मालिक मेरी मदद कर। वो आपके गमों को दूर कर देगा, वो आपकी उदासियों को दूर कर देगा, वो आपकी तन्हाई